यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। कहते हैं परमात्मा सिर्फ एक ही भाषा जानता है और वो है प्रेम। कान्हा परमात्मा का वो रूप है जिसने अपनी लीलाओं से समूची दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। और आज हम आपको लेकर आए हैं मथुरा के एक ऐसे पवित्र स्थल पर जहाँ से प्रेम की धारा बही। जी हाँ, भगवान कृष्ण का ये जन्मस्थली भवन। जी हाँ, ये वो भवन है जहाँ से भगवान कृष्ण ने अन्याय और पाप का नाश कर समूची दुनिया में धर्म और कहते हैं कि पुण्य की स्थापना की। मथुरा, जिसकी गोद में 64 कलाओं में दक्ष भगवान श्री कृष्ण ने लिया जन्म। मथुरा, जिसने द्वापर युग में किए कान्हा के बाल स्वरूप के दर्शन। मथुरा, जहां की पावन धरती को अधर्मी कंस से मिली मुक्ति। मथुरा की इस धरती पर धर्म के रक्षक श्री कृष्ण ने कंस के हाथी को मारा, पहलवानों को मारा और तो और कुब्जा का उद्धार भी किया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के वो पूर्ण अवतार हैं जिनके रूप अनेक हैं। किसी के लिए कर्मयोगी, किसी के लिए रक्षक, तो किसी के लिए छलिया, लेकिन मथुरा वासियों के लिए कान्हा प्रेम का वो रूप है जिसने अपनी लीलाओं से समूची दुनिया को प्रेम से अवगत कराया। और यही वजह है कि कान्हा की नगरी मथुरा के कण कण से बहती है प्रेम की धारा। पूरी दुनिया में मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में पहचानी जाती है, लेकिन यही जन्मस्थली कभी अधर्मी कंस की राजधानी हुआ करती थी। जब मथुरा की धरती पर अधर्मी कंस के पापों का घड़ा भरा, तब उसी के कारावास में मनुष्य योनि में कान्हा के रूप में भगवान को अवतरित होना पड़ा। कंस द्वारा दी गई यातनाओं को सहते सहते जहां माता देवकी ने रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि को कान्हा को जन्म दिया, तो वहीं अपने 8वें पुत्र को दुष्ट कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने यमुना पार कर कान्हा को जैसे तैसे गोकुल पहुंचाया, जिसके बाद नंद और माता यशोदा के लालन पालन में कान्हा ने अनेकों लीलाएं दिखाई। यमुना के तट पर बसी मथुरा के कण कण में भगवान कृष्ण बसते हैं और कहते हैं कि इसी नदी को पार कर वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे। और नदी के उस पार विश्राम घाट है जहां भगवान कृष्ण ने अधर्मी कंस का वध कर वहाँ विश्राम किया। और उसी घाट से महारानी यमुना की आरती या फिर यूँ कहीं की पूजा होती है। लेकिन आप सच मानिए तो यहाँ बिताए हर पल कहें इंसान के अंदर भक्ति और आध्यात्म का संचार करते हैं। आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक तरफ जहां कारावास में मौजूद बाल गोपाल के गर्भगृह के दर्शनों के लिए
मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है, तो वहीं वृंदावन में समाई राधा संग कृष्ण की लीलाएं भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। 16 कलाओं से संपन्न भगवान कृष्ण की ये वो जन्मस्थली है जो कितनी ही बार उजड़ी और कितनी ही बार इसे बसाया गया। मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर में लूटपाट मचाई, फिर सिकंदर लोदी के शासनकाल में इस मंदिर को चोट पहुंचाया गया और उसके बाद औरंगजेब ने मंदिर की भव्यता को देखकर इसे तोड़वाया। और जिसका सबसे बड़ा सबूत है मंदिर से सटी ये ईदगाह, जहां रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। लेकिन एक चीज़ जो मुग़लों के तमाम हमलों के बावजूद चीज़ को छू नहीं पाए, वो था कान्हा के प्रति भक्तों की अटूट आस्था। इतिहास गवाह है, कान्हा की ये जन्मोस्थली कभी गजनवी के हाथों लूटी गई तो कभी औरंगजेब के आदेशों पर तोड़ी गई, लेकिन जितनी बार उजड़ी उतनी बार जन्मस्थली का पुनर्निर्माण हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने मंदिर की मरम्मत करवाई। कई हिंदू राजाओं के राज में मंदिर के गर्भगृह का पुनरुद्धार और निर्माण हुआ, लेकिन कोई भी जन्मस्थली पर मौजूद ईदगाह को नहीं हटा पाया। आज कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के हाथों में है। जिस प्रकार सरयू किनारे बसी अयोध्या में मौजूद तमाम राजभवन और मंदिर भगवान श्री राम की मौजूदगी का एहसास कराते हैं, ठीक उसी तरह यमुना किनारे बसी मथुरा का कोना कोना श्री कृष्ण की मोहक लीलाओं का गवाह है। द्वारकाधीश मंदिर जहां कान्हा और उनकी लीलाओं का बखान करता है, वहीं निधिवन के जंगल में आज भी मुरलीधर गोपियों संग रास रचाते हैं। कंस किला से लेकर कंस का अखाड़ा और पोतरा कुंड आज भी अद्भुत एवं अलौकिक व्यक्तित्व के धनी भगवान श्री कृष्ण की गाथा सुनाता है। प्रेम की नगरी मथुरा, जी हाँ, जिसके कण कण में बसे हैं भगवान श्री कृष्ण। यूँ तो यहाँ मौजूद जितने भी पवित्र स्थल हैं, मंदिर है, भवन है, वो सारी चीज़ें भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हैं। और इन्हीं में से एक ये है पवित्र कुंड। जी हाँ, ये वो पवित्र कुंड है जिसमें बाकायदा माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म उपरांत अपने लाल के वस्त्र धोए थे और तभी से इस कुंड का नाम पड़ा पौत्र कुंड। इस कुंड की गहराई का तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अंदरूनी स्रोतों के जरिए इस कुंड का पानी भरा जाता है। कान्हा की लीलाओं को अपने अंदर समेटे प्रेम की नगरी मथुरा अपने आप में कितनी अद्भुत है, इसका अंदाजा अब आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालुओं से लेकर विदेशी पर्यटकों का रोम रोम कृष्णमय हो जाता है।